सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का, और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं और आपके वचन में बढ़ रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब आज हम अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे और सत्य वचनों को सत्य रीति से सीख करके हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। रिकॉर्डिंग किए जाने को, सुनने को, सुनाए जाने को, सभी को आप अगुवाई कीजिए, हमारी मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने गलातियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 7वें वचन तक का अध्ययन किया। अब समय है कि हम 4थे अध्याय के 8वें वचन से आगे का अध्ययन करें। पिछले संदेशों यानी 3रे अध्याय में हमने पढ़ा कि कुछ लोग वहां गलातियों की कलीसिया के लोगों को इस बात के लिए भरमा रहे थे कि उनका उद्धार बिना व्यवस्था के कार्यों को पूरा किए बिना नहीं होगा। और पौलुस ने वहां बहुत ही अच्छे से समझाया कि जब हमें अनुग्रह मिल गया है, हमें विश्वास की व्यवस्था मिल गई है, तो फिर हम शरीर की व्यवस्था का पालन क्यों करें और क्यों हम शरीर के गुलाम बने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस बात से अच्छी तरह से समझ गए कि मसीही विश्वासियों को व्यवस्था के कोई भी विधि विधान या कोई भी इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान या दिन या पर्व नहीं मानने हैं। और यहां पर 8वें वचन से लेकर के 20वें वचन तक पौलुस गलातियों की कलीसियाओं के विषय में काफी चिंतित हैं। वो बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में चिंतित हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हें मसीह के द्वारा स्वतंत्रता मिल गई है तो कहीं तुम भरमाने में ना आ जाओ और अपने आप को दोबारा से गुलामी में या दासत्व में ना ले आओ। यहां पौलुस 8वें वचन में लिखते हैं, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी और आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके द्वारा तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि पहले तो तुम अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं था और उनके तुम दास थे, लेकिन अब तुमने जब सच्चे परमेश्वर को जान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुम्हें मौका दिया है अनुग्रह के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, कि तुम उस पर विश्वास के ही द्वारा केवल उद्धार पा सकते हो, अनंत जीवन को पा सकते हो, तुम्हारे पापों की क्षमा हो सकती है। तो फिर तुम क्यों उन पुरानी शिक्षाओं की तरफ खिंच रहे हो, उनकी तरफ क्यों जाकर के अपने आप को दोबारा से गुलाम बनाना चाह रहे हो। 10वें वचन में पौलुस लिखते हैं, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कहीं ऐसा ना हो जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वह व्यर्थ ठहरे। पौलुस कह रहे हैं कि तुम उन लोगों की बातों में आकर उन पर्वों को मना रहे हो, उन दिनों को मान रहे हो, उन समयों को मान रहे हो, उन वर्षों को मान रहे हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि व्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारे पर्व मनाने के लिए कहा गया है, बहुत सारे दिनों को मानने के लिए कहा गया है, सप्त के दिन को मानने के लिए कहा गया है, और बहुत सारे ऐसे दिन हैं जहां पर वो उपवास रखते हैं। एक खास दिन है होता है जहां वो उपवास रखते हैं। बहुत सारे दिन और पर्व, चांद, ये सारी चीजें जो यहूदी व्यवस्था है, जो इजराइल को जो व्यवस्था दी गई थी, उसमें ये सारी चीजें इजरायलियों को करने के लिए दी गई थी। तो यहां साफ तौर पर ये वचन हमें 10वां वचन ये इंडिकेट नहीं बल्कि बता रहा है कि तुम्हें उन पर्वों को, उन वर्षों को, उन समयों को, उन दिनों को नहीं मानना है। क्योंकि यदि तुम उन्हें मानोगे तो मेरा जो परिश्रम है, जो मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, इतने ज्यादा परेशानियों को उठाकर, जान की जोखिम में डालकर के मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, तो मेरा सुसमाचार सुनाया जाना व्यर्थ होगा और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना भी व्यर्थ होगा। जैसे कि पिछले संदेशों में पौलुस ने यह बात लिखी है कि जो लोग व्यवस्था पर चलना चाहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को व्यर्थ करना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के समय में मैं देखता हूं और आप भी देखते होंगे बहुत सारे ऐसे झूठे कल्ट,
और झूठे प्रचारक आ गए हैं जो खासकर सब्त के दिन के विषय में लोगों को भरमाना चाहते हैं कि आपको सब्त का दिन मानना चाहिए, आपको दसवांश देना चाहिए, व्यवस्था में यह लिखा है, व्यवस्था में वो लिखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस तो यहां पर कह रहे हैं कि व्यवस्था में तो बहुत कुछ लिखा है, यदि तुम व्यवस्था की एक बात का पालन करोगे तो फिर तुम्हें इस व्यवस्था की सारी बातों का पालन करना पड़ेगा। अभी हम इस बात को आगे पढ़ेंगे इसी गलातियों की पत्री में। तो जो लोग कहते हैं कि आपको सबका दिन मानना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो हमें उन्हें यह जवाब देना है कि जब मसीह यीशु ने हमारे लिए अपने बलिदान दे करके हमें अनुग्रह दे दिया है, तो फिर हम शरीर के कामों की तरफ क्यों भागें? हमारी धार्मिकता इनसे सिद्ध नहीं होगी। हमारी धार्मिकता अपने आप को, जैसा हमने रोमियो की पत्री में पढ़ा 12वें अध्याय पहले वचन में, पौलुस ने कहा कि अपने शरीरों को, अपने अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। तो हमें अपने आप को अब परमेश्वर को चढ़ाना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? मैं हमेशा से ही आपको बताता आया हूं, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को प्रभु यीशु मसीह के चरित्र, स्वभाव और चाल चलन की परछाई में लेकर के आने से ही, नई सृष्टि बनने से ही हम स्वयं परमेश्वर के लिए एक जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान बन सकते हैं। तो अब हमें किसी और चीज को करके कि हम शब्द मानेंगे तभी हमारी धार्मिकता सिद्ध होगी, या हम वो पर्व मानेंगे। बहुत सारे तो कल्ट यहां पर ये भी कह रहे हैं कि नहीं, फसह का पर्व मानना चाहिए और होली कम्युनियन केवल साल में एक बार लेना है। रात को जब फसह का पर्व मनाया जाता है, उस समय जो आखिरी दिन है उस रात को लेना चाहिए, थर्सडे का दिन होना चाहिए। तमाम तरीके की बातें वहां हम देखते हैं कि तमाम तरीके की बातें लेकर के लोग आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं कि आजकल पुराने नियम की तरफ ज्यादा लोगों को खींच रहे हैं। क्यों? उसका कारण है क्योंकि नया नियम हमें स्वतंत्रता देता है याजकवाद से, हमें स्वतंत्रता देता है तमाम आडंबरों से जो आजकल बहुत सारी कलीसियाओं में परंपराओं के रूप में पाए जा रहे हैं। भले ही वो व्यवस्था की चीजें नहीं है, लेकिन व्यवस्था से मिलती जुलती परंपराएं हैं जिनको पालन करने के लिए लोगों पर दबाव बनाया जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं यदि नया नियम पूरी तरह से अगर फॉलो होगा तो फिर ऐसे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, दसवांश आना कंपलसरी नहीं रहेगा। तो फिर अब जो भी मसीह लोग हैं वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दान देंगे और जितना वो अपना हर्ष से देंगे उतना ही देंगे। और बहुत सारी चीजें हैं, याजकवाद वहां पर खत्म होता है। तो कुछ कलीसियाओं में तो याजकवाद आज भी है। लोगों के अगुओं को प्रीस्ट कहा जाता है। प्रीस्ट का मतलब होता है याजक। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे आगे इब्रानियों की पत्री में कि हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह है वो बलिदान भी बना, वो निष्कलंक मेमना भी बना, यानी बलिदान बना हमारे लिए, और वो हमारे लिए पाप भी बना, हमारे लिए वो श्रापित भी हुआ, और वो हमारे लिए महायाजक भी बन गया है कि उसके द्वारा हमारे पापों की प्रायश्चित हुई है। पुरानी व्यवस्था में जो याजक होते थे, महायाजक होते थे, जो लेवी गोत्र के हुआ करते थे, वो इजरायलियों के पापों की क्षमा के लिए वेदी पर जाया करते थे। उनके लिए वो सैक्रिफाइस किया करते थे, भेड़, बकरी, कबूतर, जो भी उनकी हैसियत होती थी उसके हिसाब से वो वहां पर बलि लाया करते थे। होम बलि, मेल बलि और पाप बलि के द्वारा वहां पर वो याजक उनके लिए प्रायश्चित किया करते थे। तो आज नए नियम में हमें इस प्रकार के याजकों की जरूरत नहीं है, बल्कि याजक होते ही नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे आगे 5 प्रकार की सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा मसीही विश्वासियों को दी गई है। वो 5 प्रकार की सेवकाई के द्वारा ही मसीही कलीसियाओं की उन्नति होती है, जिसमें कि हम पढ़ सकते हैं इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 11वें वचन को जब पढ़ते हैं तो यहां पर हमें 5 प्रकार की सेवकाई देखने को मिलती हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्ति होती है। यहां लिखा है, उसने यानी पवित्र आत्मा ने कुछ को प्रेरित करके नियुक्त किया है, कुछ को भविष्यद्वक्ता करके नियुक्त किया है, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला, कुछ को रखवाला और कुछ को उपदेशक करके नियुक्त किया है। यानी 5 प्रकार की, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाला, रखवाला और उपदेशक यानी कि टीचर। इन्हें जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो अपोस्टल और आपका ये प्रॉफिट और एवेंजलिस्ट और आपका पास्टर और ये आपका टीचर, ये 5 प्रकार की जो सेवकाई हैं ये कलीसिया को दी गई हैं। और बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना यह है कि अब अपोस्टल की जो सेवकाई है ये पहली सदी की कलीसियाओं तक ही सीमित थी। अब अपोस्टल की सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं दी जाती, क्योंकि अब प्रेरित की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ अब इस पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। सारी की सारी प्रेरणाएं, सारी की सारी जो प्रेरित बातें हैं वो हम इस पवित्र शास्त्र में पाते हैं। और सारे के सारे कमांड अब परमेश्वर के द्वारा, या जो भी भविष्यवाणियां हैं
हैं या जो भी बातें हैं इस पवित्र शास्त्र में दे दी गई हैं। अब इसके अलावा अब हमें और किसी अलग से परमेश्वर की रिवीलेशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रेरित और जो भविष्यवक्ता हैं उनकी जो सेवकाई है वो अब थोड़ी कंट्रोल में कर दी गई है या सीमित कर दी गई है। इसलिए ये दो तरीके की सेवकाई आज हमारे चर्चेज में नहीं दिखाई देती, लेकिन ये होती हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। ये भी नियुक्तियां होती हैं, ये तब होती हैं तब वो जो प्रेरित होगा वो पूरे चिन्ह के साथ अपनी बात को परमेश्वर की ओर से रखेगा। लेकिन अब हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि अपने आप को कोई प्रेरित कहे और वो बाइबल से हट करके कोई बात कहे तो फिर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, और अगर वो बाइबल के अंदर रह करके ही बात कर रहा है तो फिर उसको कोई नया रिवीलेशन नहीं मिल रहा है। तो फिर प्रेरित का जो एक पद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता था, अब उसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट बाइबल हमारे पास है। और इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको जो है कंपोज किया गया है, यानी कंपोज मतलब इसको में हर एक प्रकार की पुस्तकों को लिया गया है। इसलिए जो प्रेरित है, प्रेरित की सेवकाई अब नहीं पाई जाती। लेकिन हम देखने में आता है हमारे बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो अपने आगे अपोस्तल लगाते हैं, अपने आगे प्रेरित लगाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रेरित केवल जो ये पवित्र शास्त्र है वो ही है। अब कोई पत्री, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, चाहे बड़े से बड़ा अपोस्तल हो, अगर वो कोई पत्री लिखता है, जैसे पौलुस प्रेरित है, पौलुस प्रेरित ने पत्रियां लिखी और वो बाइबल का हिस्सा बनी। तो यदि कोई अपने आप को प्रेरित कहता है और वो किसी को पत्री लिखता है, संदेश देता है, तो क्या वो बाइबल का हिस्सा बन सकते हैं? नहीं बन सकते। ये मैं और आप जानते हैं। और यदि वो बाइबल का हिस्सा नहीं बन सकते हैं तो फिर वो प्रेरित की सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं दी जाएगी। तो पहली चीज जो प्रेरित की सेवकाई है वो अब मसीही विश्वासियों को नहीं दी जाती है। और इसके विषय में जब हम इफिसियों की पत्री में जाएंगे तो और ज्यादा मैं इसके विषय में आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं इसी विषय में बात करूं जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर हम देखते हैं, इसीलिए जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भटके हुए लोग हैं जो लोगों को भटकाना चाहते हैं, पुराने नियम को वो लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पद को प्रीस्ट का पद देते हैं। लेकिन यहां पर हमने देखा इफिसियों की पत्री में प्रीस्ट नामक कोई पद है ही नहीं। अगर है तो प्रेरित है, भविष्यवक्ता है और इवेंजलिस्ट है, यानी प्रचार करने वाला, सुसमाचार का प्रचार करने वाला, रखवाला यानी कि पास्टर, उपदेशक यानी कि टीचर, जो पवित्र शास्त्र को सिखाने वाला है। तो इसके अलावा तो और कोई हमें यहां पर पद दिखाई नहीं देता। लेकिन बहुत सारे लोग जो अगुए होते हैं उन्हें प्रीस्ट का कहते हैं, भाई ये प्रीस्ट है, ये हाई प्रीस्ट है, प्रीस्ट का शब्द देते। तो ये बातें जो है बिब्लिकल नहीं है। तो यहां पर पौलुस साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई भी दिन हमें नहीं मानना है, कोई भी पर्व हमें नहीं मानना है। यहां पौलुस साफ तौर पे लिख रहे हैं कि तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो, और मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। यहां पौलुस कह रहे हैं कि मैंने इतनी परिश्रम से तुम्हें ये सुसमाचार दिया, उद्धार का सुसमाचार दिया, और मैं डरता हूं ये सारी चीजें कहीं व्यर्थ ना हो जाएं और तुम ये सारी बातें करके प्रभु यीशु मसीह की उस बलिदान को, उस मूल्य को भी व्यर्थ ठहरा रहे हो, उसके प्रेम को और उसके अनुग्रह को भी जो है व्यर्थ ठहरा रहे हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यदि हम पुराने नियम में या और कोई धार्मिक अनुष्ठान को अपने जीवन में लेकर के आएंगे ये सोच करके कि हमारी धार्मिकता से सिद्ध होगी, तो यकीन मानिए हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को और उस अनुग्रह को व्यर्थ ठहराएंगे। क्योंकि अगर हम एक व्यवस्था का पालन करेंगे तो हमें संपूर्ण व्यवस्था का पालन करना होगा, और यदि हम एक में भी चूक गए तो फिर हम व्यवस्था के द्वारा शापित भी हो जाएंगे। और पौलुस कहता है, अगर व्यवस्था कहती है यदि तुम उसमें चूक गए तो तुम श्रापित हो, तो यह व्यवस्था जो शरीर की व्यवस्था है यह श्रापित है। लेकिन यह जो विश्वास की व्यवस्था है, अनुग्रह की व्यवस्था है, यह हमेशा हमेशा हमारे पापों की क्षमा के लिए है, हमारे उद्धार के लिए है और हमारे अनंत जीवन के लिए है। आगे पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि तुम मेरे समान हो जाओ। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं, वैसे ही तुम प्रभु की चाल चलन के लिए चिंतित हो जाओ। जैसे मैं प्रभु की चाल चलन, उसके चरित्र के लिए चिंतित रहता हूं, अपने आप को काटता और छांटता रहता हूं, अपने जीवन को विश्वास के द्वारा जीता हूं, वैसे ही तुम भी मेरी समान ही उस तरीके से जियो। अपने आप को काटो और छांटो और विश्वास की जो व्यवस्था तुम्हें दी गई है, अनुग्रह की व्यवस्था जो तुम्हें दी गई है, उसके द्वारा अपने जीवन को चलाओ। आगे पौलुस कहते हैं, तुमने मेरा कुछ भी नुकसान नहीं किया है, तो मैं इसीलिए तुमसे अपने प्रेम को प्रकट करके तुमसे कह रहा हूं कि
तुम इस प्रकार से गलत शिक्षाओं में ना फंसो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया है। पर तुम जानते हो कि पहल पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहां गया? तुम्हारा मैं गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल के मुझे देते थे। तो पौलुस यहां पर एक अपनी किसी शरीर की दुर्बलता के विषय में बात कर रहे हैं, और ये कोई भी स्कॉलर अच्छी तरह से नहीं जानता है कि आखिर उस वक्त जो पौलुस है उन्हें क्या ऐसी शरीर की दुर्बलता थी, कोई शारीरिक बीमारी थी, क्योंकि पौलुस ने इसके विषय में भी लिखा है कि एक ऐसा कांटा चुभाया गया। हमने ये पढ़ा, हमने दूसरा कुरिन्थियों में, कि जब उसने कहा कि मुझे दर्शन दिया, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, तब मुझे ऐसा कांटा चुभाया गया। तो मैंने वहां पर भी कहा था कि कोई ऐसी शरीर की दुर्बलता वहां उसके जीवन में थी, जो कि बार बार प्रार्थनाओं के द्वारा भी वो शरीर की दुर्बलता खत्म नहीं हो रही थी। तो यहां पर एक ऐसी शारीरिक कोई पीड़ा पौलुस के साथ थी जिसे कोई स्कॉलर डिफाइन नहीं कर पाता है। ये ऐसी चीज थी जिससे यहां पर कह रहे हैं ना कि ये पौलुस ने कहा कि तुमने मुझसे घृणा नहीं की। तो कोई ऐसी चीज थी, ऐसी शरीर की दुर्बलता थी जिससे लोग उससे घृणा कर सकते थे। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि मेरी उस हालत में भी तुमने मेरी सुनी, मुझे इतना प्रेम दिखाया, तुमने मुझे अपना इतना प्रेम दिखाया कि तुम अपनी आंखें भी निकाल के मुझे दे सकते थे। तो जब तुमने अपना उतना प्रेम उस समय मेरी उस शारीरिक हालत पर मुझे मेरी हंसी नहीं उड़ाई, मुझसे घृणा नहीं की, और जैसा मैंने तुम्हें समझाया तुमने वैसा किया, तो आज तुम इन बातों से जो मेरा परिश्रम है, जो मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये सारी चीजें उठाई हैं शरीर की दुर्बलता के साथ भी, तो आज तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो? तो पौलुस उन्हें ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको 17वें वचन से लेकर के 20वें वचन तक आगे पर्सनल रूप से पढ़ लीजिएगा। अगले संदेश में हम 21वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।